हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज, साउल का घोड़े पर से गिरना। ये कैसा घोड़ा था जिस पर साउल सवार था? ये झूठ का घोड़ा था, ये अज्ञानता का घोड़ा था, ये अहंकार का घोड़ा था। जिस पर से साउल गिरा उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वह पौल बना। पास्का का तीसरा सप्ताह 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 9 पद संख्याएं 1 से 20 तक, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 52 से 59 तक। आज के पाठ में साउल के घोड़े पर से गिरने की बात कही गई है। ये घोड़ा किसका प्रतीक है? साउल जिस घोड़े पर सवार था वह झूठ का घोड़ा था, अज्ञानता का घोड़ा था, अहंकार का घोड़ा था। और जो भी व्यक्ति झूठ के घोड़े पर सवार होगा वह गिरेगा। जो भी व्यक्ति अज्ञानता के घोड़े पर सवार होगा वह अंधभक्त है और वह गिरेगा। साउल गिरा और अंधा हो गया। जो भी व्यक्ति अहंकार के घोड़े पर बैठेगा, आज या कल, जल्दी या देर से वह जरूर गिरेगा। साउल भी गिरा, अंधा हुआ और उसने साधना की। साधना में उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसे ईसा रूपी सिद्धि मिली। वह ईसा को पाया। भक्ति के मार्ग में दो शब्द सबसे महत्वपूर्ण हैं, भक्त और भगवान। पिछले कुछ दिनों में ईसा स्वर्ग से उतरी हुई जीवन रोटी के प्रतीक को समझाने की गहरी कोशिश कर रहे थे। जीवन रोटी की शिक्षा प्रतीकात्मक शिक्षा है। धर्मशास्त्र की शिक्षा प्रतीकात्मक है, प्रतीक के रूप में दी जाती है। सत्य प्रकट किया जा सकता है सिर्फ प्रतीकों में। प्रतीक के द्वारा शिक्षा जीवन रोटी को हमारे जीवन का आहार, जीवन का भोजन के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। ईसा ही जीवन रोटी हैं। ईसा जो जीवन रोटी हैं उनको खाना और पीना, ये कैसा प्रतीक है? ये प्रतीक है ईसा की शिक्षा को सुनना, ईसा की शिक्षा को ग्रहण करना, ईसा की शिक्षा पर विश्वास करना, चिंतन करना, मनन करना और आत्मसात करना, आत्म चेतना में बढ़ना। यरूशलेम शहर को रोटियों का शहर, सिटी ऑफ ब्रेड कहा जाता था। रोटियों का शहर कहा जाना यानी यह ऐसा शहर था जहाँ पर लोग रोटियों के लिए आते थे। अन्न, अनाज, व्यापार जो भोजन का और लोगों के मूलभूत चीज़ों का केंद्र था। वहीं पर ईसा जब पैदा हुए तो यरूशलेम में पैदा नहीं हुए, वे बेतलेहेम में पैदा हुए। पशुओं के बीच, पशुओं के चारा खाने में उन्हें रखा गया। जीवन की रोटी यानी आत्मा का भोजन। इसलिए ईसा की यात्रा बेतलेहेम से यरूशलेम की यात्रा थी। पशु के भोजन से लेकर के इंसान के भोजन की यात्रा। और ये यात्रा कौन सी यात्रा है? ये यात्रा चेतना की यात्रा है, आत्मा तक की यात्रा है, शरीर से आत्मा तक की यात्रा, शरीर मन से चेतना तक की यात्रा। ईसा की शिक्षा सुनने से, उस पर मनन चिंतन करने से हमारी चेतना प्रखर होती है, हमें आत्मज्ञान होता है,
हमें प्रकाश मिलता है, स्वप्रकाश, आत्मा का प्रकाश। इसलिए जो व्यक्ति ईसा की शिक्षा को ग्रहण करता है, आत्मसात करता है, उसे सत्य मिलता है, क्योंकि ईसा सत्य हैं, उनकी शिक्षा सत्य है। आत्मापूर्ण जीवन ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। जितनों ने ईसा को अपनाया और उनकी शिक्षा को अपनाए, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाए, यानी उनका आध्यात्मिक रिश्ता बना। वे आध्यात्मिक रूप से जागे। जो आध्यात्मिक रूप से जागता है वह शरीर के ऊपर आता है, मन और इस संसार के ऊपर आता है, ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ता है। आप इस पर विशेष चिंतन करें, ईसा की शिक्षा को आत्मसात करें। हम इस पर और गहराई से चिंतन करें कि साउल किस तरह से झूठ के घोड़े से, अहंकार के घोड़े से और अज्ञानता के घोड़े से गिरा। आप देखें कि कब कब आप ठोकर खाते हैं, कब कब आप गिरते हैं। ईश्वर हमें गिराता है क्योंकि वह चाहता है कि हम साधना में आएं। अंधा बनना भी जरूरी है, अहंकार का टूटना जरूरी है, अज्ञानता से ज्ञान में आना जरूरी है। हम कब तक झूठ को आत्मसात करेंगे? इसलिए आत्मा में जागें, चेतना में जागें, झूठ से सच की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर और अहंकार से विनम्रता की ओर बढ़ें और हृदय परिवर्तन का अनुभव करें। सौल पौल बना। आपको क्या बनना है? आप क्या बनेंगे? आमीन।